लोगों को? देखिए रिस्क तो बहुत है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और साथ में और भी जो मतलब क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं जिन लोगों को, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे सांस लेना तो सबसे ज़रूरी है, ऑक्सीजन वगैरह आना चाहिए बॉडी में, बट अभी नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो अब शुरू हो गई है, कहने का ये मतलब है। हर साल हम लोग देखते हैं, बिल्कुल क्या कॉज मानते हैं कि एयर पोल्यूशन ये हर साल क्यों हो रहा है? हाँ, एक तो पराली भी कारण हो सकता है, क्योंकि वो हर साल होता है, जलाते हैं और उसका वो सब आता है। और दूसरा ये है कि जो रेड लाइट्स पे जो गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, मतलब वहाँ पे गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, तो वहाँ भी कुछ काफ़ी वहाँ भी पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आप वॉक के लिए सुबह निकल, मास्क पहनना पड़ रहा है, मास्क तो पहन रही है, पहन रहे हैं, हाँ हाँ मगर कभी कभी मास्क बंदा उतार देता बिल्कुल है। बिल्कुल। मगर तो अब क्या है कि पॉल्यूशन है तो वो पॉल्यूटेंट अंदर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना तो पॉल्यूशन फील कर पा रहे हैं? नहीं, पोल्यूशन तो बहुत है। अगर मास्क उतार लेते तो लगता है कि कुछ केमिकल जैसा हवा में है और वो सांस हम ले रहे हैं, लेकिन मतलब मास्क लगाने से थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हम बच रहे हैं, अदरवाइज मास्क तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल स्मोक गन्स का यूज कर रही है, बिल्कुल स्मोक टावर्स का कर रही है, बिल्कुल। और कल एक और उन्होंने एक मुहिम चलाई की, जैसे आपने रेड लाइट की बात हाँ, बताई, वहाँ पे गाड़ी बंद गाड़ी बंद करनी है। जी बिल्कुल। इन सब चीज़ों से हर बार ये आना और एक परमानेंट इलाज होना जरूरी है। बिल्कुल, क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को तो सोचना ही पड़ेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि दिल्ली में सभी लोग, ज़्यादातर लोग रहते हैं, और यहाँ पे तो बहुत भीड़ भी है, हर जगह से लोग आके यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सभी बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, और भी जो पब्लिक है उनकी भी जान का भी तो ध्यान रखना है सबको। तो परमानेंट इलाज बहुत बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लॉकडाउन का जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगा, वो सबसे पहले तो कोरोना से बचाव, और दूसरी बात ये जो पॉल्यूशन कम हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, प्लस में हमारी फैक्ट्रीज जो हैं, जो पॉल्यूशन में बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न हैं, प्लस में आपका ये लगा लो जो परालियाँ जल रही हैं, वो एक बहुत बड़ा कॉज है, तो वो बंद होना चाहिए। उसके लिए हमारे लीडर्स को, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको एक मेजर एक्शन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो सके हमारा पॉल्यूशन, और हमारे को जो तकलीफ हो रही है, जैसे आज हम सब मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो वो तकलीफ हमारी कम हो सके। दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि इतने सारे फैसले लिए गए पॉल्यूशन के रिस्क को कम करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि एक परमानेंट इलाज होना चाहिए? देखिए, नेचर की बात अगर हम करें तो हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम मेजर्स भले ही अप्लाई कर सकें। बहुत अलग अलग तरह के गवर्नमेंट ने मेजर निकाले थे, कुछ अप्लाई करे, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हो पाए। तो अब जैसे ऑड इवन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन फिर भी एक परमानेंट इलाज होना चाहिए, तो इस बारे में गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। सर, साइकिलिंग करते हुए काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो मास्क लगाना पड़ता है, और मास्क उतारे पोल्यूशन नहीं चलाने देता, तो काफ़ी इससे हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और कंट्रोल का सवाल ये है, ऑड इवन जैसे केजरीवाल जी ने शुरू किया, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लोगों पे गाड़ियां भी काफ़ी हैं और लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, ऑड नंबर की गाड़ी ले लेते हैं, एक इवन की भी ले लेते हैं, और जिससे हम लोग ही सतर्क, मतलब हम लोगों को ही थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि हम लोग भी सरकार की और देश की मदद करें, क्योंकि देश भी हमसे ही है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी सख्त होना चाहिए और सख्त कानून लाने चाहिए, जिससे हम लोग भी पॉल्यूशन करने से रोक सकें, और फैक्ट्री और इधर और जो भी चीज़ें जो जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए भी स्मार्ट आइडिया होने चाहिए कि कुछ ऐसा करें जिससे पॉल्यूशन कम हो और ये सब होने से रुक सके, ताकि ये लोग हंसी सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए भी काफ़ी डेंजरस है। जी बिल्कुल, परमानेंट सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, और हर चीज़ का परमानेंट ही सोल्यूशन जो है कामयाब रहता है। टेम्परेरी तो फिर वो टेम्परेरी होता है, ना ही वो कामयाब होता है, और उस पर पैसों की भी, बजट की भी काफ़ी वेस्टेज होती है। तो अगर कुछ गवर्नमेंट ऐसा करेगी फार्मर्स को, या कुछ ऐसा कुछ स्कीम निकालेगी जिससे हम परमानेंटली इस पॉल्यूशन से बच पाएंगे, तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, ये पोल्यूशन की दिक्कत तो हर साल की ही प्रॉब्लम बन गई है, और बहुत सीवियर प्रॉब्लम है ये। अभी तो कुछ नहीं, दिवाली के बाद उसके अगले दिन का एयर क्वालिटी और ज़्यादा जो है वर्स्ट होने वाली है, और हमारी सरकारों को जो है देखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या कर सकती है। तो हर साल का हो गया है,
और दुनिया भर का पैसा खर्च होता है और ढाक के 3 पात। पता नहीं उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, स्कैम में हो रहा है या पोल्यूशन के वो जो है उसमें लगा रही है। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, बाहर के देशों में वो झांक के देखे कि वहाँ कैसे वो ऑपरेट करते हैं। जो ये चीज़ें बाहर भी तो होती होंगी, ये सब चीज़ें कि पराली जलाना, ये जलाना, वहाँ पर भी तो फार्मर किसान होते हैं। वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए यहाँ पर, ताकि यहाँ जो है हर साल का जो रोना है ये रोना बंद हो जाए। और नेता तो अपने मस्त है, आम पब्लिक मरती है खाली इसमें। बच्चों का घर से निकलना दूभर है और बड़े बूढ़ों को वैसी सांस की प्रॉब्लम बहुत होती है हमारे यहाँ। तो इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ये नहीं है कि खाली जो है अपने बारे में सोचे, जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन इसका निकलना बहुत जरूरी परमानेंट सोल्यूशन यही हो सकता है कि बाहर के देशों में जो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ झाँक के देखा जाए कि वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे ऑपरेट करा जाता है। वो टेक्नोलॉजी यहाँ क्यों नहीं आ सकती है? यहाँ पर भी तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सरकारों में खूब पैसा है, बस एक इच्छा शक्ति की बात है।